अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ और आज मुझे मीरपुर कश्मीर नाज़रीन आज मुझे मीरपुर कश्मीर इधर डिस्ट्रिक्ट बार में और आज यहाँ पे नाज़रीन डिस्ट्रिक्ट बार के जो सदर हैं कामरान तारिक साहब, उन्होंने यहाँ पे एक इजलास बुलाया है जिसमें कश्मीरियों के मसाइल, जिनमें इजाफी टैक्स का मसला है, रठौर रियाम ब्रिज का मसला है और उसके अलावा जो आटे पर सब्सिडी का मसला है, तमाम इशूज़ पर बात की जाएगी और एक आगे का लाएमल तय किया जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ रहिएगा, हम आपको इस पूरे इजलास की कवरेज दिखाएंगे। जी, मैं सबसे पहले आज की इस तकरीब की मेज़बान सदर बार जनरल सेक्रेटरी साहब, मेंबरान बार और तमाम वकला का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बड़े ज़बरदस्त इशू पे आज जो मुल्क के अंदर बदतरीन हालात हैं, तारीख के बदतरीन हालात से हम आज गुजर रहे हैं। बदतरीन महंगाई है, रिश्वत सतानी, खतरा परवरी और दीगर बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो आपके एजेंडे में आपने शामिल किए हैं। मैं एक एक का नाम तो नहीं, चूँकि आपने सब टाइम रखा है, मैं मुतासरीन मंगला डैम के हवाले से बात करूँगा। मौजूद बार मीरपुर बार आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी बार है। आपका ये एजाज़ है कि आपने हमेशा पब्लिक के मफाद में आपने जो है ना फ़ाल किस्म का जो है ना वो किरदार अदा किया है। आपको आपने बुलाया, आपका शुक्रिया। अब आते हैं कि जो आपने सारे इश्यूज रखे कि इन पे बात करें, क्योंकि आपने रख लिए हैं तो एक मिनट भी लगाएं तो वो 10 मिनट लग जाते हैं। मैं उस पर नहीं जाता, मेरी एक्सपर्टीज डैम पे है, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। और खुसूसन आज से 23 साल पहले मंगला डैम की एक्सटेंशन शुरू हुई, हमने उसके अगेंस्ट अपनी बात की और पाकिस्तान के ज़ुमार को समझाने की कोशिश की कि आपने 1960s में हमारे साथ क्या किया था और अब इससे भी हमारे साथ आप बदतर सलूक करेंगे, इसलिए हम मंगला डैम की एक्सटेंशन नहीं मानते। हम जेल तक गए, उसको उधर ही मुख्तसर करते हैं और 23 साल बाद आता करते हैं कि वाकई जो कुछ हम कह रहे हैं वही कुछ हुआ। हमारे साथ जो कुछ इन रिटर्न पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में पाकिस्तान वापडा या पाकिस्तान हुकूमत और आज़ाद हुकूमत के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ और मंगला डैम मुआहदा हुआ और उसमें उन्होंने लिख के दिया कि हमने आपको कौन सी फैसिलिटीज़ 4 करोड़ और यूसीटीज़ के अंदर देनी है और मीरपुर के अंदर ग्रेटर वाटर सप्लाई को मुकम्मल करना और 620 क्यूसेक पानी मीरपुर को सप्लाई करना है, जिसके सामने 7.5 मिलियन एकड़ फुट पानी सामने खड़ा है। मीरपुरी जो है बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। 620 क्यूसेक हमें वो देना था, 3.5 अरब की वो जो लाइन है वो बिछा दी गई और हमें कहा गया कि आपको दान गली पुल भी देंगे और रठवा चक्करेआम ब्रिज भी देंगे। मैं उसको मुख्तसर करते हुए हमें हक दिया गया कि अगर आपका केस जो अफेक्टीज हैं उनके फुलफिल ना हुए तो इस मुआहदे के मुताबिक आप कोर्ट में जाकर इस केस को लड़ सकते हैं। आपके मिल बैठकर वसाइल के हल के लिए कोई नया अमल मुरतब किया जाए। इनसे कबल साबिक सदर राजा इम्तियाज साहब भी बड़े मुतर्रक थे, उन्होंने भी रुठुआ रियाम पुल के हवाले से बड़ी तारीफ की क़यादत की, वो कोटली भी गए और सब लोगों ने उनके साथ भरपूर ताउन भी किया था। मुअज़्ज़िन शहर वकला, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मीरपुर वालों ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो 60 का अर्सा हो, जब जहाँ डैम बना तो आपने अपने अबो अजदाद की कब्रों को डुबोया और मुल्क के तकरीबन 1/4 हिस्से को रोशन किया। फिर अब तेजी का मामला हुआ तो फिर आपने कुर्बानियाँ दी हैं, उसके जवाब में आपको क्या मिला, हम सबको क्या मिला, यह आप सबके सामने है। इसी वजह से आप यहाँ बैठे हैं। आज दुनिया तरक्की करके कहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन ये एक पुल जो
साबका हुकूमत ने जहाँ दिया और उसका थोड़ा सा पार्ट उसको मुकम्मल करने में नाकाम हुए हैं। मशहूर हूँ कि सुबह मेरी सदर डिस्ट्रिक्ट बार मेंबर जो है इनसे बात हुई तो बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह मेंबर बार की जनरल सेक्रेटरी भी जो है बड़ी एक मुतहरक और बड़ी जानदार और ज़बरदस्त उन्होंने स्पीच की। मैं हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट जो है इनका मशहूर हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हमारे सीनियर हमारे बड़े भाई, और सच्ची बात है ये सुप्रीम कोर्ट बार के जब से सदर बने हैं मैंने कह रहा था कि आपका कद काट माशाल्लाह पहले से बहुत बड़ा है कि ऐसी ज़बरदस्त आपने कुछ बातें की हैं। मैं कल ज़ाती तौर पर मशहूर हूँ, मेम्बरान बात कौंसल तारिक बशीर साहब का, बाकी सारे जितने अहबाब हैं अगर नाम ना ले सका आप सारे मोहतरम हैं, आप सदर बार से ज़्यादा मोहतरम हैं। मैं ये समझता हूँ मैं आप सारों का मशहूर हूँ। मैं 2-3 बातें आज के इजलास के हवाले से लाजमी तौर पर करना चाहता हूँ। कल स्वीडन के अंदर एक छोटी सी लड़की है, 20 साल उसकी उम्र है, और उसने पूरे दुनिया के अंदर एक छोटी सी मुहिम शुरू की। मुहिम है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो दुनिया में क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, बड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके खिलाफ उसने एहतजाज शुरू किया। और कल स्विस गवर्नमेंट ने वो पुलिस वाले उसको घसीट के तो वो लेके जा रहे थे कन्फाइनमेंट, और उसकी आवाज़ इस वक्त पूरी दुनिया सुन रही है क्योंकि उसका काज से ऐना हज़ारी को मैं कोट करना चाहता हूँ इंडिया के अंदर कि उन्होंने करप्शन एंटी करप्शन की मुहिम का आगाज़ किया। मैं बिल्कुल उनको नहीं जानता था, ना उनका नाम कभी सुना, लेकिन उनका काज जस्ट बेहतरीन काज था। आज पूरी दुनिया उनके नाम से वाकिफ है कि एंटी करप्शन का जो सिंबल है इंडिया के अंदर वह ऐना हज़ारी और कैंची चप्पल। दिल्ली के जो वज़ीर आला हैं अग्रवाल साहब, मैं उनको कोट करना चाहता हूँ। पूरी दिल्ली की जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर सरप्लस बजट पेश किया गया है पिछले चंद सालों से, वो जनाब उनकी दिल्ली के जो वज़ीर आला केजरीवाल साहब उनकी उसने म्यूनसिपैलिटी का पेश हुआ और वहाँ पे उन्होंने बिजली फ्री कर दी। इस पर क्या पे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सदर बार मौजूद हैं, अभी हम इनसे बात करते हैं। सर आज यहाँ पे जो आपने इवेंट रखवाया था, इजलास मुनक्किद किया था कश्मीरियों के मसाइल के हवाले से, इसमें आपके क्या जज्बात हैं और आप क्या पैगाम देते हैं? मेरा पैगाम ये है कि आज हमने सारी शहर की जो रियासत जम्मू कश्मीर के वेरी इंपॉर्टेंट लोग, वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्लास जो है वो मीरपुर बार एसोसिएशन में हमने मदऊ की थी। और रियासत जम्मू कश्मीर के आज़ाद खित्ते के जो बिल अमूम मसाइल हैं और मीरपुर के जो बिलखसूस मसाइल हैं, जो मसाइल हर बंदे की ज़ुबान पे हैं, जिसमें चक रियाम ब्रिज का मसला है, फ्री बिजली का मीरपुर के अंदर मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, पानी का मसला है, इदारों में करप्शन का मसला है। MDA के अंदर एक प्लाट एक लाठी जो है ओवरसीज़ आता है, एक रोड पे का एक प्लाट खरीदता है, 10 साल के बाद उसको पता लगता है नहीं इस पे तो 10 लाख जनाब टैक्स लग गया है। ये किस मदाद में टैक्स लगाए? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो लोगों को अलॉटमेंट्स 87 की हुई हैं MDA से, या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की 85 के बाद की अलॉटमेंट्स हैं, वो अभी तक लोगों की फाइनल नहीं हो रही। हमारे बेचारे 7-8 लाख जो मीरपुर के लोग ओवरसीज़ हैं, ज़र मुबादला बेचते हैं, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो ये सारे मसाइल जो हैं इनको लेके हमने बार एसोसिएशन का इजलास बुलाया। बड़ा भरपूर आपके सामने ये इजलास कामयाब हुआ। जी तो इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ है साबिक उम्मीदवार असम्बली चौधरी आरिफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये जो आज का यहाँ पे इजलास मुनक्किद किया गया कश्मीरियों के मसाइल के हवाले से, इसके हवाले से आपके क्या जज्बात हैं और आप क्या पैगाम देते हैं? दरअसल मीरपुर में पिछले कई अशरों से एक एजानी कैफियत है। मंगला डैम की एक्सटेंशन हुई और पाकिस्तान ने वायदे ही नहीं किए बल्कि एक मुआहदा किया और उस मुआहदे पर अमल नहीं हुआ। इसी तरह यहाँ पर जो बिजली के बिलात हैं उनकी हवाले से यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उस पे जो टैक्स लागू किए गए हैं और उसकी वजह से प्रॉपर्टी डीलर्स यहाँ से भाग के पाकिस्तान की तरफ गए हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हुई है। और तीसरी बात जो है वो मंगला डैम के जो मुतासरीन हैं उनके मसाइल हल नहीं हुए। चौथी बात यह है कि यहाँ पे करप्शन अपनी अरूज पर है मीरपुर के अंदर। उस करप्शन के हवाले से हर एक जो भी शहरी मौजूद है वो उससे उसको तकलीफ पहुंचती है। सो आज सदर बार एसोसिएशन, खुसूसन बार एसोसिएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें तमाम तंजीमें,
तमाम जमातें अपना नज़रिया एक साइड पे रख के उस पर इकट्ठी होती हैं। सो आज बड़ा खूबसूरत तरीके से कामरान तारिक साहब ने, सदर बार एसोसिएशन ने सबको बुलाया और तमाम शहरी तंजीमों ने जो आज वार्निंग दी है, आपके प्लेटफार्म के ज़रिए मैं गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को मतनबे करता हूँ कि इस वार्निंग को वार्निंग ही ना समझना, बल्कि इस दफ़ा शायद ये प्रैक्टिकली लोग बाहर निकलें और इनको संभालना मुश्किल हो। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मीडिया ऑर्गेनाइज़र मीरपुर प्रॉपर्टी एसोसिएशन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज का यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा गया, इजलास मुनक्किद किया गया और यहाँ से एक तहरीक चलाई गई है कश्मीरियों के मसाइल के हल के हवाले से, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं और क्या पैगाम देते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सोशल मीडिया का यूट्यूब चैनल का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिनके तवासल से और जिनकी वजह से आज हमें जो है ना इस मौजू पे बात करने का मौका मिल रहा है। और एज ए मीडिया एडवाइज़र मीरपुर प्रॉपर्टी एसोसिएशन रिजवान जलाल, आज जो हमारे बाहर के सदर कामरान तारिक साहब ने जो कॉल दी है हमें, जो 3 अगस्त के हवाले से, उस हवाले से मैं ये चाहूँगा कि ये सिर्फ मेरा मसला या आपका या ये किसी एक का मसला नहीं है, पूरे आज़ाद कश्मीर मीरपुर का मसला है। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि वो इसके लिए निकलें, अपने हक़ के लिए निकलें। कब तक हम जो है ना कुर्बानियाँ देते रहेंगे? और हमारे अजदाद ने जैसा कि पिछले 75 साल से जो है ना आज़ाद कश्मीर को की जंग लड़ी है और अभी भी वो जंग लड़ते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा एक ही मुतालबा है हुकूमत वक्त से और हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं, जिनको हमारे वोटरों से जो है ना वो उनको इलेक्ट किया गया है, और उनको इस बात से हमने उनसे वादे लिए थे और उन्होंने हमारे साथ वादे किए थे कि हम आपको आपके तमाम मसाइल पर पूरा उतरेंगे। तो अब जैसा कि हमें खुद बेसिकली एज ए कम्युनिटी अदारा होने के नाते और एज ए जो है ना मीरपुर प्रॉपर्टी एसोसिएशन का एक मीडिया एडवाइज़र होने के नाते, जैसे कि आज इजलास में हमने देखा कि कोई हमें अपना नुमाइंदा नज़र नहीं आया, ना कि कोई काउंसलर के हवाले से कोई चंद जो थे वो लोग हमें नज़र आए हैं। तो इसलिए ये हमारी एक अकेले बंदे की जंग नहीं है, ये रिजवान जलाल की जंग नहीं है, ये बल्कि पूरे मीरपुर आज़ाद कश्मीर की जंग है। तो इसमें आप निकलें, खुदारा इसमें आप निकलें, ताकि हम जो है ना अपने हक़ की जो है ना आवाज़ को बुलंद करें। और हम अपना हक़ जो है ना लेना भी जानते हैं और छीन के भी लेना जानते हैं। तो आवाम से भी हमारा यही पुरज़ोर अपील है कि वो हमारे साथ निकलें और एज ए कम्युनिटी, एज ए हमारा रियल एस्टेट अदारा आपके साथ जाना बशाना खड़ा है। और जिस तरह हमारी में जो कॉल दी जाएगी बार एसोसिएशन के हवाले से, जहाँ पे उन्हें इकट्ठा होने के लिए कहा, इंशाल्लाह हम 3 अगस्त को बर वक्त टाइम पे यहाँ पे इंशाल्लाह एक एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। और ना कि ये एहतजाज होगा, बल्कि जो जितने भी टैक्सेस हैं, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स हैं, इसमें बिल्लात के टैक्स हैं, इसमें जितने भी जो ज़ालमाना टैक्सेस हैं, इनके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे। और जब तक ये ख़त्म नहीं होते तब तक ये जंग जारी सारी रहेगी। जज़ाकल्लाह। जी तो नाज़रीन, जैसा कि यहाँ पे हमने पूरे आपको इस इजलास की कवरेज दिखाई। इस इजलास के बाद एक यहाँ से रैली भी निकाली गई जो कि चौकशीदा के मकाम पर गई, और यहाँ से ये पैगाम दिया गया कि आज से यहाँ एक तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है इन तमाम मसाइल के हल के लिए। तो जैसा कि हमने इस पूरे प्रोग्राम की कवरेज दिखाई और इस पूरे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ लोगों ने लाएमल अपने दिए, तमाम मसाइल का हल पेश किया। तो अभी नाज़रीन आपसे इजाज़त है, मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह, गुड बाय।